क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आप सबको बता दिया था कि मैं पेशे से पोइट हूँ और वहाँ बैठे बैठे सबको पोइट्री करते हुए परफॉर्म करते हुए देखते देखते मैंने अपने अंदर के पोइट को बहुत देर से छुपा के रखा था। लेकिन कहा जाता है कि शायद कभी मरते नहीं हैं, तो मैं कितना भी मारने की कोशिश करूँ होस्ट बन के, वो मरते नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा परफॉर्म करके मैं उनको शांत कर ही देती हूँ। शुरुआत करना चाहूँगी 4 पंक्तियों के साथ। नदी के बहते दो धार से हम दोनों, नदी के बहते दो धार से हम दोनों, साथ बहते तो हैं मगर साथ चलते नहीं। नदी के बहते दो धार से हम दोनों, साथ बहते तो हैं मगर साथ चलते नहीं। कभी तुम आगे कभी मैं, दिशाएं बढ़ सी जाती हैं बात बात पर। आजकल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इश्क की और मोहब्बत की, किसी भी नाम से बताओ, अलग अलग डेफिनेशन दी अपने हिसाब से। कि कभी एक ही बंदा 2 लोगों से प्यार करते हैं, धोखा देते हैं, कट जाता है या फिर काट देते हैं। लेकिन ये मोहब्बत का जो प्योरिटी है, उसकी जो सोल है, वो कहीं ना कहीं आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं खोती जा रही है। शायद हम पोएट्स और हम सिंगर्स लिखते हैं, लिखने वाले लोगों के बीच ही इन कविताओं में वो जो ट्रू लव है उसकी असली परिभाषा शायद उन्हीं के बीच अब खो के रह गई है। मैंने कोशिश किया है कि मैं अपनी कविता में उस प्यार को बयां कर पाऊँ जो शायद हम सब ने बहुत मुश्किल से ही कहीं पे देखा होगा। उम्मीद है कि आप सब इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तुम्हें भी इश्क हुआ है क्या? तुम्हें भी इश्क हुआ है क्या? नहीं, वो पहली नज़र वाला प्यार नहीं। पहली नज़र में हम क्या ही जान पाते हैं किसी के बारे में। तुम्हें भी इश्क हुआ है क्या? नहीं, वो पहली नज़र वाला प्यार नहीं, बल्कि वो हर रोज़ देखने को तरसने वाली उल्फत। वो हाथ पकड़ने वाला इश्क नहीं। आजकल सभी हाथ पकड़ना, घूमने चलते उसी में लगे रहते हैं। तो मैंने लिखा है, वो हाथ पकड़ने वाला इश्क नहीं, bल्कि आंखों से छूने वाली मोहब्बत। बोलो ना, तुम्हें भी कुछ ऐसा हुआ है क्या कि उसके मुस्कान पर तुम सांसें वार दो? ऐसा होता है कि जो हमें बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी के साथ भी खुश हो, कैसे भी खुश हो, उनकी खुशी के लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि उसके मुस्कान पर तुम सांसें वार दो, उसके दुपट्टे पर तुम अपना दिल हार दो। ना ज़रूरत हो आँखों के मिलने की, कहीं किसी कुंडली का खेल हो, कि उसकी मुस्कान पर तुम सांसें वार दो, उसके दुपट्टे पर तुम अपना दिल हार दो। ना ज़रूरत हो आँखों के मिलने की, नहीं किसी कुंडली का खेल हो। बस तुम्हारे देखने पर वो पलकें झुका दे, बस तुम्हारे देखने पर वो पलकें झुका दे और तुम्हें उसका हर नखरा भी कबूल है। बोलो ना, कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? तुम्हें भी इश्क हुआ है क्या? ऐसे जब मोहब्बत होती है तो नॉर्मली यहाँ पे लड़कियों ने लड़कियों की तरफ से बोला और लड़कों ने लड़कों की तरफ से बोला कि कैसी है। मैं नॉर्मली आज के टाइम की मोहब्बत के बारे में बात नहीं करती। मैं हमेशा उस मोहब्बत की बात करती हूँ जो जिसमें थोड़ी दूरियाँ होती हैं, जो दूर से हो, थोड़ा टाइम देकर धीरे धीरे आगे बढ़े। 80s और 70s और 90s वाला प्यार जो आजकल हमारे पेरेंट्स और उनके बीच ही देखा जाता है। तो मैंने अपनी अगली कविता लड़कियों की जगह पे लड़कों की ओर से लिखा है। कोशिश किया है ये बताने का कि एक लड़की किस तरह के मोहब्बत का उम्मीद रखती है किसी से, जो आजकल शायद खोती जा रही है। शायद लड़कों को अब समझ आए कि आखिर लड़की चाहती क्या है। ना पूछो मुझ ना हेलो 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 या ना पूछो मुझसे मेरा हाल ऐ दोस्तों, ना पूछो मुझसे मेरा हाल ऐ दोस्तों, कि आज मैंने उसे बन ठन कर छज्जे पर आते देखा है। उसके आँखों के काजल को चमकते देखा है और उसके झुमकों को इठलाकर बहकते देखा है। मुझसे मेरा हाल ना पूछो आज तुम, कि आज मैंने उसे छज्जे पर देखा है।
देखा है मैंने उसके जुल्फों को हवा में इतराते हुए, देखा है मैंने उसके जुल्फों को हवा में इतराते हुए, उसके दुपट्टे को शान से लहराते देखा है। ऐसा होता है कि हमें जलन होती है कि उसका दुपट्टा उसके पास है, उसकी झुमका उसके पास है, लेकिन हम उससे दूर हैं। तो शिकायतें शायद उससे होती है, लेकिन फिर भी उसे देख के हमें ऐसा लगता है हाय क्या है, मतलब सब खो बैठते हैं। देखा है मैंने उसके जुल्फों को हवा में इतराते हुए, उसके दुपट्टे को शान से लहराते देखा है। उसके पायल को शोर करते देख भूल गया मैं सब कुछ, उसके पायल को शोर करते देख भूल गया मैं सब कुछ, कि उसकी खुशबू में मैंने अपना होश खोते देखा है। मत पूछो मुझसे मेरा हाल है दोस्तों, कि मैंने आज उसे छज्जे पर देखा है। मैंने देखा है आज उसके होठों के ऊपर का वो तिल, किसी किसी के नीचे भी होता है, तो नीचे वाला भी देख सकते हो, कि देखा है मैंने आज उसके होठों के ऊपर का वो तिल, उसके हाथों की चूड़ियों को खनकते देखा है। उसके माथे की उस लाल बिंदी को मैंने उसको और सजाते देखा है। मुझसे मत पूछना आज मेरा हाल है दोस्तों, कि आज मैंने उसे छज्जे पर देखा है। और आज की मेरी लास्ट पोएट्री, जब ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश होती है, या फिर ज़िंदगी की दौड़ में किसी को पाने या किसी चीज़ को पाने की कोशिश में हम बहुत कुछ खो भी बैठते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या ही मिला हमें ज़िंदगी में, क्या खोया। फिर जब एक शाम हम बैठकर शांति से सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि आखिर इतना कुछ करने के बाद आखिर क्या बचा हमारे पास, क्या है मेरे दामन में आज इतना कुछ करने के बाद। उसी के बारे में लिखा है मैंने। बहुत कुछ नहीं है मेरे दामन में। दामन मतलब हमारा झोला या फिर जो भी होता है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें रख सकते हो। बहुत कुछ नहीं है मेरे दामन में, ना कोई सवाल है, ना जवाबों का ढेर है मेरे दामन में। बस एक छोटा सा दाग है जो मिटाए नहीं मिटता। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम भुला नहीं पाते। बस एक छोटा सा दाग है जो मिटाए नहीं मिटता, तुझसे कहने को ढेरों अल्फाज हैं मेरे दामन में। आज से लेकर कई सालों बाद तक के लिए हमारे पास बहुत सारी प्लानिंग होती है, आज कल परसों, बहुत सालों तक क्या। आज से लेकर कई सालों बाद तक के लिए तेरे साथ एक खूबसूरत सा ख्वाब है मेरे दामन में। पूरा होगा या बिखर कर टूट जाएगा, पूरा होगा या बिखर जाएगा टूट कर, ना ऐसा कोई सवाल है मेरे दामन में। बहुत कुछ नहीं है मेरे दामन में। मीलों की दूरी का गम नहीं करती मैं, मीलों की दूरी का गम नहीं करती मैं, तेरे होने का एहसास है मेरे दामन में। मीलों की दूरी का गम नहीं करती मैं, तेरे होने का एहसास है मेरे दामन में। कोने में तेरा दिया एक छोटा सा दाग है, कोने में तेरा दिया एक छोटा सा दाग है जो मिटाए नहीं मिटता। वैसे तो हर खुशी हर गम आबाद है मेरे दामन में।